राम राम। मैं आपको अक्सर अपने निजी अनुभवों से अवगत करवाता रहता हूं। जो मुझे निजी अनुभूतियां होती हैं, जो मेरी रिसर्च होती है और जो मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं लोगों के साथ, जब उनसे मुझे कुछ सुखद परिणाम मिलते हैं तो वो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करता हूं। चाहे आप एक आम इंसान हो जो ज्योतिष के बारे में कुछ भी ना जानते हो, लेकिन ये मेरी बात सुनने के बाद काफी सहजता से आप ग्रहों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है। अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप भी ये चीजें अपने इसको प्रोफेशन में ऐड करके लोगों के साथ इसके अनुभव खुद भी करके देखे, परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। देखिए हुआ क्या, कुछ दिन पहले मतलब तकरीबन 7 से 10 महीने 8 महीने पहले की बात है अंदाजन, किसी की कुंडली मैंने देखी ऑनलाइन। उनके पास 3-4 प्रॉब्लम थी। एक, उनकी माता उनके साथ वैचारिक मतभेद रखती थी और माता की सेहत बहुत खराब रहती थी। दूसरे नंबर पर उनके घर में पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे उनकी अच्छी खासी कमाई या आमदन थी, लेकिन धन के मामले में धन टिक नहीं पाता था। ठीक है ना, धन बर्बाद बहुत होता था। और वह लोग जब भी पारिवारिक सुख भोगने की कोशिश करते थे, यानी कि परिवार वाले इकट्ठे बैठकर कुछ समय व्यतीत करने की कोशिश करते थे, तो एकदम से घमासान मच जाता था। यानी कि या तो किसी को किसी की कोई बात इतनी बुरी लग जानी, या बेवजह ही चिड़चिड़ेपन में आकर कई लोगों ने खाना खाते हुए उठ के चले जाना, या खाना खाते हुए लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है ना। तो मैंने उनको कुछ एक उपाय सुझाए, बताए, उन्होंने किए। ठीक है ना। उनको मैंने बोला ये उपाय करने के बाद, ठीक है ना, आप अनुभव अपने साझा करिएगा मेरे से कम 3 से 4 महीने बाद। तो उन्होंने 2 महीने बाद ही मुझको फोन किया, मुझसे बात हुई कि जो उन्होंने अपने अनुभव बताए वो बेहद दुखद थे। यानी कि ऐसा देखने में आया कि उनके घर में विवाद उल्टा और बढ़ गए, टेंशन और बढ़ गई। तो उन्होंने कहा पंडित जी, हमने तो आपके उपाय किए, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। मतलब कि हम सोचते थे अपनी समस्या का समाधान होगा, लेकिन यहाँ तो समस्या बढ़ने लग पड़ी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते पहले से स्थितियां और ज्यादा खराब हो रही है। तो मैंने उनके घर का कुछ एक जानकारी उनसे फोन पर ली। ठीक है ना। फोन पर जानकारी लेते लेते कुछ एक बातें जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि उनके घर में जो सफाई सेविका आती थी ना, उनके घर में मतलब झाड़ू पोछा करने के लिए, वो एक गलती कर देती थी। वो गलती क्या थी? वो पोछा सारे घर में लगाने के बाद वो गंदा पोछा निचोड़ कर पानी की टूटी के ऊपर ही डालकर चली जाती थी। यानी कि पानी की टूटी के ऊपर वो पोछा लटकता रहता था और अगले दिन आकर वो फिर दोबारा वहां से निकालती, निचोड़ के आखिर में वहीं पे रख जाती। तो देखिए जो जल है ना, जल के जो भी माध्यम है, उनको चंद्रमा के साथ जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा क्या है? घर की सुख शांति चंद्रमा है। माता माता की सेहत ये भी चंद्रमा से देखी जाती है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम सुखद पल कुछ परिवार वाले बैठ के बिता रहे हैं तो ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चंद्रमा जब भी कुंडली में किसी ना किसी तरीके से प्रभावित होगा, या हम उसको अपने कर्मों के द्वारा खराब कर लेंगे, तो इन सभी चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसा कि उनके माता के साथ वैचारिक मतभेद, माता की सेहत खराब, घर में जब भी इकट्ठे बैठ के बैठने की कोशिश करनी, वैचारिक मतभेद, धन की बर्बादियां, क्योंकि धन भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो मैंने उनको कहा ये पोछा आप ध्यान रखें कि सफाई सेविका यहां पर ना टांगे धोने के बाद। ठीक है ना। इसे और कहीं रखवाइए अपने घर में, जहां पर आपका मतलब स्टोरेज हो वहां पर रखवाइए, यहां पर नहीं। टूटी के ऊपर कभी भी पोछा नहीं डालना। उन्होंने ये परिवर्तन किया और 3 से 4 महीने के बाद उनके माता के साथ जो वैचारिक मतभेद थे वो काफी हद तक कम हो गए। काफी हद तक कह सकता हूं 100 में से 70% तक शांति हो गई। माता की सेहत में भी सुधार हुआ। धन की बरकत धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी।
मतलब पहले 100 कमाते थे, 100 खर्च हो जाता था, अब 100 कमाते हैं, 90 खर्च होते हैं, 10 बच जाते हैं। तो जहां कुछ नहीं बचता था वहां 10 बचने शुरू हो गए। पारिवारिक लोग कम से कम सैटरडे संडे तो आपस में अच्छे तरह से बैठकर समय बिताने लगे, चाहे वो घर में, चाहे वो बाहर आउटिंग करके, किसी भी तरह से थोड़ा बहुत सुखद परिणाम मिले। मतलब ये नहीं कि पहले वो बैठते ही एक दूसरे से चिड़चिड़े होकर भाग जाते थे, लेकिन अब थोड़े विचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन समय बिता पाते हैं इकट्ठे। तो ये एक बहुत सुखद अनुभव था मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ बांट दूं। देखिए, आपके घर में भी ये गलती अगर होती हो, पानी की टूटी के नीचे पोचे की बाल्टी या पोचा पड़ा रहता हो, या पोचा टूटियों के ऊपर टांगा जाता हो, चाहे वो कुछ मिनटों के लिए ही टांगा जाता हो, घंटों के लिए ही टांगा जाता हो, ये आदत छोड़ दें, इसका सुधार करें। अगर आप ये गलती खुद करती हैं तो इसे सुधारें। अगर आपकी सफाई सेविका करती है तो उसको भी टोकें, मना करें। आप देखेंगे अगर आपके घर में ऐसी परिस्थितियां हैं वो ठीक होती हुई नजर आएंगी। माता रानी की कृपा से ये सुधार करके देखें और अपने अनुभव साझा करें। ऐसी आशा करता हूं आपके सुखद परिणाम जो आपको मिलेंगे घर की सुख शांति के, धन के मामले में, माता की सेहत के मामले में, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। तो करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।